अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़ख्र स्टम्प्स फेयर। आज हम देखते हैं अनसाइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और फिर हम बाद में इसको फ्लो चार्ट से भी करेंगे। तो लेट्स सपोज मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना, उसमें दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू मल्टीप्लाई ए विद बी। तो ये हमारे पास जो ए होता है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, और जो बी होता है राइट वाला इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, जिस तरह सबट्राहेंड और मिन्यूएंड होता था। मिन्यूएंड पहले होता था, फॉर एग्जांपल ए माइनस बी हम करते थे, तो ये आपका मिन्यूएंड होता है और ये होता है सबट्राहेंड। तो मैंने आपको बताया था कि आप ना जो अल्फाबेटिकल देखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें, तो एम पहले आता है तो पहले वाला मिन्यूएंड होगा, जो दूसरे वाला है वो सबट्राहेंड होगा, क्योंकि एस बाद में आता है, बिकॉज एम इज लेस देन एस। तो याद करने का एक तरीका है। इसी तरह मल्टीप्लीकेंट में देखें, दोनों में मल्टीप्ली है, मल्टीप्ली, तो ये कॉमन हो गया। तो सी के बाद देखें, यहां पर पहले सी आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, सो सी इज लेस देन आई। तो इसका मतलब है जो लेफ्ट वाला नंबर होगा वो मल्टीप्लीकेंट होगा, दूसरे वाला मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक तरीका है, शॉर्टकट है। ये अरिथमेटिक मल्टीप्लीकेशन है और ये अनसाइंड है। रिमेंबर, हम अनसाइंड मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। जब साइंड मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसके लिए फिर हम बूथ्स एल्गोरिदम का यूज करेंगे। लेट्स सपोज हम परफॉर्म करना चाहते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये हमारा क्या है, ये मल्टीप्लीकेंड है और ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले 11 की जो बाइनरी है आपने लिख लेनी है। 11 की बाइनरी होती है 1011 और 13 की होती है 1101। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो सबसे पहले हम इस 1 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 1101। उसके बाद एक छोड़ेंगे, क्रॉस लगाते हैं, मीन जीरो लगाते हैं, और फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्क नहीं पड़ता, जीरो सारा आ जाएगा। और फिर हम 1 से करेंगे तो फिर आ जाएगा 1101। फिर हम इस 1 से करेंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास 3 क्रॉस लगेंगे, 1101। सिंपली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा। दिस इज अगेन 1, दिस इज अगेन 1, क्योंकि 3 1s है तो 3 1 आपके पास इस तरह बनता है। फिर इसमें कैरी ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर आउटपुट में आ गया। अगर हम इनको वैसे मल्टीप्लाई करें, 13 को 1 से करें तो 13 3 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 13 1 13 और 143 आंसर आता है। तो इस बाइनरी को अगर आप कन्वर्ट करें तो 143 आएगा। यहां से हमने दो चीजें देखी। पहली चीज कि यहां पर देखें जो मल्टीप्लिकेंड है ना, उसमें कितनी बिट्स हैं, उसमें 4 बिट्स हैं। मल्टीप्लायर में भी कितनी बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं। तो जो आंसर है उसमें कितनी बिट्स हैं, उसमें 4 2s आर 8 बिट्स हैं। तो पहला ये काम है कि अगर आप मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में अगर सेम बिट्स हैं, लेट्स दोनों में 5 5 हैं, तो आंसर में 10 बिट्स होंगी। अगर इनमें 6 6 बिट्स होती हैं तो आंसर में 12 बिट्स होंगी, और अगर इसमें 8 8 होती हैं तो आंसर में 16 बिट्स होगी। दूसरी चीज, अभी इसमें अगर हम नोट करें एक चीज, हमने जब मल्टीप्लाई करना होता है ना, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है आपके मल्टीप्लायर की, तो हम उसको यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है मल्टीप्लायर की, लेट्स सपोज आपकी ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब अगर ये बिट 1 होगी तो हम अपने मल्टीप्लिकेंड को एज इट इज लिख रहे हैं। फिर उसके बाद एक्चुअली कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आप सिर्फ LSB पोजीशन को देखें। पहले 1 था, आपके पास था 1101, तो हमने इस 1 से जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसको हमने मल्टीप्लिकेंड से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अगर इसको राइट शिफ्ट करें 1 यूनिट का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली बिट तो डिस्कार्ड हो जाती है। तो सिंपली आपका ये 110 है, इधर आ जाएगा 110, और राइट शिफ्ट में क्या होता है, MSB बिट क्या हो जाती है, 0। तो फिर हम इस 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इसको शिफ्ट करेंगे ये डिस्कार्ड हो जाएगा, यू विल गेट 0 1 1, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम इस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये देखें, फिर इस दफा और शिफ्ट करें तो हमारे पास हो जाएगा 0 0 1, और ये वाला 1 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा। तो हम बेसिकली राइट शिफ्ट कर रहे हैं मल्टीप्लायर को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास वो जो लीस्ट बिट 1 आती है तो हम सिंपली कॉपी कर देते हैं अपने मल्टीप्लिकेंड को। अगर वो 0 आ जाती है तो हम सिंपल 0 लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भी बेसिकली एप्लीकेशन आपकी है शिफ्ट राइट की। अभी हम इसी जो हमने एक्सरसाइज की है, मल्टीप्लिकेशन की है, इसको फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं और इसको करके देखेंगे कि कैसे हम सेम अनसाइंड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें CA है, C स्टैंड फॉर कैरी फ्लैग, एंड वी नो दैट कैरी फ्लैग कितने बिट का होता है, ये 1 बिट रजिस्टर होता है हमारा। नंबर 2, यहाँ पर देखें A लिखा हुआ है, तो जो A है ये आपका एक्यूमुलेटर है, दिस इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यहाँ पर M देखें तो M भी हमारा एक रजिस्टर है, मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर, यानी हमारा जो मल्टीप्लिकेंट होगा वो एक M रजिस्टर के अंदर है।
और सिमिलरली Q जो है ये आपका मल्टीप्लायर है, एंड N, तो N है ये बेसिकली आपकी नंबर ऑफ बिट्स हैं मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर के अंदर। तो नॉर्मली मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में बिट्स सेम होती हैं, तो हमारे केस में n की वैल्यू कितनी है 4, हम 4 बिट्स का केस कंसीडर कर रहे हैं और हमने एग्जांपल ली थी 11 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये मल्टीप्लिकेंड था एंड दिस इज मल्टीप्लायर 13 हमारा, और हमने 4 बिट्स के लिए था। तो बेसिकली ये जो n है ये आपकी इटरेशन भी होती है, जो n काउंट है ये हमारा इटरेशन का काम करता है कि हमारा फ्लो चार्ट में कितनी इटरेशन होंगी। अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 इटरेशंस होंगी हमारे इस फ्लो चार्ट में, एंड इटरेशंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन m एंड q। नेक्स्ट उसके बाद हम फ्लो चार्ट में देखें कि सारा का सारा जो डिपेंड करता है ये डिसीजन हमारा Q नॉट पर होगा। जिस तरह कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर भी हम Q नॉट से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लिकेंड को जो मल्टीप्लायर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर Q नॉट 1 है तो तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे A प्लस M, यानी जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है ना उसके अंदर ही हम मल्टीप्लिकेंड को ऐड कर देंगे। तो अगर आंसर आता है, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर अगर कैरी आता है यानी 1 कैरी आता है तो फिर कैरी फ्लैग में वो वैल्यू चली जाएगी इन केस के कैरी आता है। अगर कैरी नहीं आता तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आई हैव मिस्ड टू टेल यू, यहाँ पर देखिए C, A 0 लिखा हुआ है। C, A 0 का मतलब ये है कि आपके पास जो कैरी फ्लैग की जो पहली वैल्यू हो वो 0 होगी और एक्यूमुलेटर का जो शुरू वाला कंटेंट होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। अगर आपके पास 4 बिट्स हैं, अगर आपके पास 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो उतने 0 से आप इनिशियलाइज करोगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर को। ये जब हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे टेबल कंस्ट्रक्ट करना तो उसमें A को 0 से इनिशियलाइज करेंगे और कैरी फ्लैग को भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे A प्लस M, क्योंकि A में पहले 0 पड़ा है उसमें M ऐड कर देंगे। अगर कैरी 1 होता है तो कैरी में 1 आ जाएगा, 0 होता है 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फर्दर क्या करना है, फिर हमने शिफ्ट करना है, दिस इज राइट शिफ्ट। तो शिफ्ट राइट जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेंगे और किसको शिफ्ट करना है, हमारे पास C भी होगा, हमारे पास A भी होगा और हमारे पास Q भी होगा। इन तीनों में राइट शिफ्ट अप्लाई करना है, यहां से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। और जो Q की जो LSB बिट होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि राइट शिफ्ट में पीछे जब शिफ्ट 1 देते हैं तो आपकी MSB लेकर 0 आ जाता है और जो राइट मोस्ट बिट होती है वो क्या हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है। और साथ हमने काउंट को क्या कर देना है, डिक्रीमेंट कर देना है। और ये तब तक चलाना है जब तक काउंट 0 नहीं हो जाता। अगर काउंट 0 हो जाए तो प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा एंड आवर आंसर लाई इन A एंड Q, क्योंकि मैंने बताया कि जितनी n बिट्स होती हैं मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर में उसको डबल कर देते हैं, क्योंकि A में भी 4 हैं Q में भी 4, तो 8 बिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर Q हमारा 0 होता है 1 नहीं होता तो फिर हम सिंपल शिफ्ट करेंगे और काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे। यानी अगर 1 होता है तो तब हम A प्लस M भी करेंगे, शिफ्टिंग भी करेंगे और काउंट भी करेंगे डिक्रीमेंट। और अगर 0 होता है तो सिंपल शिफ्ट करेंगे CAQ को और काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन। तो ये जी मैंने एक टेबल सा बना लिया, पहला कॉलम कैरी फ्लैग का बना लिया जिसकी शुरू की वैल्यू 0 थी, क्योंकि वी कैन सी इन आवर फ्लो चार्ट। तो आप देख रहे हैं CA 0 से इनिशियलाइज हुआ है, तो इस वजह से हमने देखें A को भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया, C को भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया, और Q क्या था हमारा मल्टीप्लायर था। तो CAQ हमने एक ऑर्डर में लिख लिया, क्योंकि यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि CAQ एक ऑर्डर में, यू कैन सी हियर CAQ। AQ को आपने इकट्ठा रखना है, ठीक है। AQ के इसमें प्रोडक्ट होगा हमारा फाइनल, और जो मल्टीप्लिकेंड है उसको बिल्कुल राइट साइड पर रखना है। और यहाँ पर हम ऑपरेशन देखेंगे कि हमने यहाँ पर देखे ना कौन से ऑपरेशन हैं, या एडिशन हो रही है या शिफ्टिंग हो रही है। काउंट में तो दोनों के केस में काउंट तो डिक्रीमेंट होना ही होना है, बेशक Q नॉट की वैल्यू 1 हो या Q नॉट की वैल्यू 0 हो। तो शिफ्टिंग और एडिशन मेन है स्टेप, लेकिन जब 1 होता है तब हम एडिशन भी करते हैं और शिफ्टिंग भी करते हैं। जब Q नॉट की वैल्यू 0 होती है तो सिंपल शिफ्टिंग करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम ऑपरेशन लिखेंगे, और यहाँ पर काउंट जो इटरेशन हमारी 4 है, तो हर स्टेप के साथ साथ एक वैल्यू कम होती जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप करते हैं जी, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, हम Q नॉट को देखेंगे, बिकॉज दिस इज Q नॉट, दिस इज Q1, Q2 एंड Q3। ये हमारा क्या है जी, ये मल्टीप्लायर है। ओके, तो मल्टीप्लायर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने देखना है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट। Q नॉट 1 है, यस यहाँ पर देखें Q नॉट 1 है,
तो हम क्या करेंगे, a प्लस m करेंगे। अब यहां पर वेरी इंटरेस्टिंग है, ये जो a प्लस m है, ये आंसर कहां पर जाएगा, आंसर एक्यूमुलेटर में जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर का काम है कि एडिशन का रिजल्ट को स्टोर करना। m आपका अनचेंज रहेगा, याद रखें ये फर्स्ट स्टेप है ना, m पूरे कॉलम जितने बनाएंगे हम सारे स्टेप्स में m आपका चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। पहला काम तो ये, जब a प्लस एम करेंगे तो रिजल्ट को कहां अपडेट करेंगे, a में, तो क्योंकि सारा जीरो है एंड यू विल गेट 1 0 1 1। और Q नॉट हमारा क्या रहेगा, ये हमारा फिलहाल 1 1 0 1 है, और क्योंकि जीरो में ऐड कर रहे हैं तो कैरी कुछ भी नहीं आता, तो यहां पर हमारा पहला स्टेप हो गया। और यहां पर हमने क्या किया, सिंपल हमने ऐड किया है, क्योंकि Q नॉट 1 था तो ये एडिशन वाला स्टेप हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने शिफ्ट करना है CAQ को। कौन सी शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ये शिफ्ट हमारी कौन सी है जी, राइट शिफ्ट है। तो राइट शिफ्ट करें CAQ, तो CAQ जब शिफ्ट राइट करते हैं तो सिंपल ये वाली जो बेटा डिस्कार्ड हो जाएगी। तो 1 1 0 कहां स्टार्ट करेंगे, यहां से करेंगे 1 1 0, और ये वाला 1 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। और पीछे इधर से शिफ्ट करें तो ये जो कैरी फ्लैग में वैल्यू पड़ी है, ये जब इधर से शिफ्टिंग होती है 0 आ जाती है, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 0 1 0 1, और ये वाला 1 किधर आ जाएगा, इस लोकेशन में आ जाएगा आपको। ये हमारी शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग सिंपल है कि यू कंसीडर CAQ एज 1 रजिस्टर। तो यहां से शिफ्टिंग स्टार्ट करें, जो ही राइट शिफ्ट होती है तो यहां पर एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा, और ये इस 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 इधर आ जाएगी, ठीक है, ये 1 इधर चला जाएगा एंड सो ऑन, सारे यानी एक ही आगे मूव कर जाएंगे। जो मूव करेंगे ये वाला 1 बाहर निकल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। और m हमारा क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ये हमने शिफ्टिंग कर ली और हमने यहां पर लिख दिया शिफ्ट। ये हमारा ना एक स्टेप हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, n की वैल्यू को क्या करना है, काउंट है, काउंट -1, यानी पहले 4 n की वैल्यू थी, अब हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये हमारा जी फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने ये जो अभी फर्स्ट स्टेप कर लिया, इसमें Q नॉट को देखना है। ये देखें हमारी क्या है, Q नॉट है, और Q नॉट क्या है, 0 है। तो हम फ्लो चार्ट में देखें तो जब Q नॉट 0 होती है तो हमने सिंपल राइट शिफ्ट करनी है CAQ को बस, और काउंट को डिक्रीमेंट करना है, हमने एडिशन परफॉर्म नहीं करनी। तो अब हम आते हैं Q नॉट को देखें, राइट शिफ्ट करें जी। तो मैंने क्या बताया था, ये जो 0 लिखा हुआ ना, इस 0 जो छोड़ दें, ये सिंपल आगे मूव कर दें, यहां स्टार्ट करें 0, और उसके बाद ये लिखें 0 1 0, और ये वाला 1 किधर चले जाएगा, आगे 1 1 1, और ये वाला 1 चला जाएगा इधर, और ये वाला 0 क्या हो जाएगा, इसकी छुट्टी हो जाएगी, इसको निकाल दें, ठीक है जी। और m हमारा क्या रहेगा, अनचेंज। और यहां पर हमने क्या परफॉर्म किया जी, शिफ्ट परफॉर्म किया, और काउंट हमने डिक्रीमेंट करना है, काउंट कितना हो जाएगा 2, और ये जो शिफ्ट किया यहां पर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमने कर दिया जी राइट शिफ्ट, शिफ्ट ऑपरेशन लिख दिया, और ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3। यहां पर देखें जब तक n 0 नहीं होगा ना तब तक हमने कंटिन्यू करना है। अब दोबारा देखें Q नॉट क्या है, 1, तो हम पीछे देख चुके हैं भाई, जब Q नॉट 1 होता है तो हमने एडिशन भी करनी है और साथ राइट शिफ्ट भी करना है और n को डिक्रीमेंट भी करना है। तो ये 1 है, सबसे पहले एडिशन करें। तो एडिशन यहां पर देखें, a में क्या वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू पड़ी है, और m में क्या वैल्यू पड़ी है, तो a प्लस m करें जी। आपके पास a का कंटेंट है 0 0 1 0, m का कंटेंट है 1 0 1 1, एडिशन करें जी, ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 0, और 1 इधर आ गया कैरी, और ये 1, तो 1 1 0 1। ये 1 1 0 कहां लिखेंगे, एक्यूमुलेटर में, 1 1 0 1 हमारा आ जाएगा जी। और कैरी नहीं आया, कैरी 0, और Q की वैल्यू अनचेंज रहेगी 1 1 1 1, और M की वैल्यू अनचेंज रहेगी। और यहां पर हमने क्या किया, हमने ऐड किया, और ऐड के साथ हमने अगला काम क्या करना है, शिफ्टिंग भी करनी है। यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको पहले छोड़ते हैं तो ताकि इधर से स्टार्ट करें। डोंट कंफ्यूज विद दिस, 1 1 0, ये वाला 1 आगे चला जाएगा, 1 1 1 1, और इस 1 की झंडी हो जाएगी, और M रिमेन्स अनचेंज। शिफ्टिंग की है तो यहां पर हम कैरी में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और यहां पर हमने क्या किया जी, शिफ्ट किया, कौन शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और साथ हमने n को क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। ये जी हमारे 3 स्टेप हो चुके। अब हमारा लास्ट स्टेप देखें, ये अगेन Q नॉट हमारे पास क्या है, Q नॉट हमारे पास 1 है, तो सेम स्टेप दोबारा करें। तो क्योंकि Q नॉट 1 है, सबसे पहले क्या करना है जी, a प्लस m। तो a के कंटेंट क्या है, 0 1 1 0, m में क्या पड़ी वैल्यू, 1 0 1 1, सिंपली प्लस 1 आ जाएगा, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1। ये यहां पर आपके पास 1 आ गया, तो हमने क्या लिख देना, यहां पर लिख देना 1, कैरी हमारा 1 आ गया, और ये हमारा इधर स्टोर हो जाएगा 0 0 0 1, क्योंकि a प्लस m करते हैं तो रिजल्ट कहां स्टोर करना है, a के अंदर। और नेक्स्ट क्या करना है, ये Q हम इस स्टेप में वैसे लिखते हैं 1 1 1 1,
और m हमारा वैसे, और हमने क्या किया, हमने एडिशन की, किसकी, a प्लस m किया, और स्टोर कहाँ किया, रिजल्ट a के अंदर। अब क्या करना है जी, अब शिफ्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है। तो जब ये वाला 1 इधर आएगा तो इसकी जगह तो 0 लगा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 0, और ये वाला 1 इधर चला जाएगा, 1 1 1 1, इस 1 को उड़ा के रख दें, और 1 0 1 1 हमारा आ जाएगा। और ये हमने क्या किया, हमने शिफ्ट किया जी, और साथ ही हमारे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब ये फ्लो चार्ट क्या कहता है, कहता है अगर काउंट 0 हो जाए तो उसके बाद आपने प्रोग्राम को एंड कर देना है, एंड योर रिजल्ट विल बी लाई इन ए क्यू। तो इसको हम ये भी कहते होते हैं कि ये आपका फर्स्ट साइकिल है। अगर आप स्लाइड देखें तो लिखा होगा फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल एंड फोर्थ साइकिल। तो कितने साइकिल्स होंगे, जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं। बिट्स कितनी थी, 4 थी, मल्टीप्लीकेंड के अंदर भी 4 थी, मल्टीप्लायर में भी 4 थी, इस वजह से साइकिल भी कितने होंगे, 4 होंगे। अब हम कंफर्म करते हैं कि हमारा आंसर कहां पर है। आंसर लाई इन ए क्यू। ए क्या है, ये, और क्यू किधर है, दिस इज योर ए, दिस इज योर क्यू, योर रिजल्ट लाई इन ए क्यू। अब आप इस रिजल्ट को चेक करें, और जो हमने ऊपर देखा था 1 0 0 और टेट्रा 1, जो रिजल्ट हमने मल्टीप्लीकेशन में यहां पर किया था, देखें 1 0 0 और टेट्रा 1, बोथ रिजल्ट्स आर द एग्जैक्टली सेम। तो इस तरह अगर पेपर में फ्लो चार्ट आ जाए, आपको पूछा जाए, तो आपने ऐसे करना है, एंड दिस इज योर रिजल्ट। रिजल्ट लिखना है आपने अपना, तो आपका हो जाएगा 1 0 0 टेट्रा 1, दिस इज योर रिजल्ट। यू कैन आल्सो कन्वर्ट इन डेसिमल, और 143 आपका डेसिमल में आंसर आ गया। लेकिन रिमेंबर दिस मेथड is applicable only for unsigned numbers। ये अनसाइंड नंबर्स के लिए है, इसमें साइंड नंबर्स नहीं है। साइंड नंबर के लिए फिर हम बूथ्स एल्गोरिदम यूज करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर उसके ऊपर होगा। अपना ख्याल रखें, अपने सजेशन से आगाह करें। अगर समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं बूथ वाली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।